दोस्तों, कभी कभी प्यार और भरोसे का रिश्ता भी एक खूनी खेल में बदल जाता है। ये कहानी है हर्षिता अग्रवाल की, जिसकी जिंदगी ससुराल की चकाचौंध में घुटती चली गई। 6 जुलाई 2019 की सुबह एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। क्या ये महज एक आत्महत्या थी या कुछ ऐसा सच छिपा है जो आपको झकझोर कर रख देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए इस दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ट्रू क्राइम डेप्थ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी है हर्षिता अग्रवाल की और इसमें 4 अहम किरदार हैं। खुद हर्षिता अग्रवाल, उसका पति उत्कर्ष अग्रवाल, उसका ससुर सुशील अग्रवाल और उसकी सास राणु अग्रवाल। 6 जुलाई 2019 को सुबह 11:20 पर व्यापारी पदम अग्रवाल को कॉल आती है। ये कॉल उनकी बेटी हर्षिता अग्रवाल से थी। हर्षिता काफी परेशान लग रही थी और उसने कहा, पापा, हमें बुला लो, हमारी सास हमें झाड़ू से मार रही है, ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। पदम अग्रवाल ने तुरंत हर्षिता के ससुर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। पदम अग्रवाल अपने परिवार के साथ हर्षिता के घर जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि दोपहर 12:42 बजे एक बार फिर फोन आया, लेकिन इस बार कॉल उनके ससुर सुशील अग्रवाल का था। सुशील अग्रवाल ने उन्हें एल्डोराडो अपार्टमेंट स्थित अपने घर पर तुरंत पहुंचने के लिए कहा। पदम अग्रवाल अपनी पत्नी संतोष और बेटी दीपिका के साथ वहां पहुंचे, लेकिन जब वे आगे बढ़े तो उनके पैरों तले जमीन हिल गई। सामने पड़ी थी हर्षिता की लाश। हर्षिता के ससुराल वाले इस हादसे को आत्महत्या का मामला बता रहे थे। पुलिस ने कड़ी जांच शुरू की और इस जांच के बाद पुलिस ने ऐसा सनसनीखेज सच खोज निकाला जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अपराधी चाहे जैसा हो, वो बच नहीं सकता। पदम अग्रवाल और उनका परिवार सरोजनी नगर के मूर्ति विहार इलाके में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी संतोष के अलावा 2 खूबसूरत और पढ़ी लिखी बेटियां भी थी। बड़ी बेटी दीपिका, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने परिवार में काफी खुश थी, और दूसरी लाडली छोटी बेटी हर्षिता, जिसका जन्म 7 जुलाई 1991 को रविवार के दिन हुआ था। हर्षिता को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वह इसमें अपना करियर बनाना चाहती थी। इसीलिए उसने मुंबई के एक कॉलेज में एनिमेशन में ग्रेजुएशन किया और फिर वापस आ गई। खाली बैठना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद उसने वहां के एक स्कूल डीएसपी कल्याणपुर में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन पिता पदम अग्रवाल जल्द से जल्द अपनी लाडली बेटी को ससुराल भेजना चाहते थे, जहां उसे बड़ी बेटी दीपिका की तरह मायके जैसा ही भरपूर प्यार मिल सके। लेकिन उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। काफी कोशिशों के बाद उन्हें कानपुर का ही एक लड़का उत्कर्ष अग्रवाल पसंद आ गया। उत्कर्ष के पिता सुशील अग्रवाल की फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से पॉलीएथर की फैक्ट्री थी और वे कोतवाली थाना क्षेत्र में एल्डोराडो अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रानी अग्रवाल के अलावा उनके 2 बच्चे, बेटा उत्कर्ष और बेटी परिधि थे। उत्कर्ष के पिता का अच्छा खासा व्यापार था और उस पर किसी तरह की कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं थी। पदम अग्रवाल को यह रिश्ता पसंद आ गया। हर्षिता की मां, उत्कर्ष की मां रानी अग्रवाल को पहले से ही जानती थी और लोग उन्हें काफी तेज तर्रार कहते थे। लेकिन हर्षिता की मां ने सोचा कि हर पढ़ी लिखी औरत को लोग ऐसा ही बोलते हैं। जल्दी ही कानपुर की 25 साल की खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की हर्षिता ने हैंडसम उत्कर्ष से शादी के लिए हाँ कर दी। बिना देर किए दोनों परिवारों ने 24 जनवरी 2017 को ओरछा रिजॉर्ट में इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की। इस शादी में कानपुर शहर के उद्योगपतियों के अलावा अनेक जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थी। शादी हंसी खुशी संपन्न हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूल्हे का परिवार शादी से जुड़े हर खर्चे का पेमेंट लड़की वालों पर डाल रहा था, बल्कि अपने खर्चों के बिल भी उन्होंने दुल्हन के परिवार को दे दिए थे। ये सब पदम अग्रवाल और उनकी पत्नी संतोष को अजीब तो लगा, पर बेटी की खुशी देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस शादी पर लगभग 40 से 45 लाख का खर्चा हो गया, पर यह तो शुरुआत थी। शादी के मात्र 6 महीने बाद
हर्षिता के ससुराल वालों ने पैसे की मांग की। उन्होंने हर्षिता से कहा, फैक्ट्री की इन मशीनों के लोन को चुकाने के लिए तुम अपने पापा से 2 करोड़ रुपए लेकर आओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे भी तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है। हर्षिता ये सुनकर हैरान रह गई और उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी दिन से हर्षिता पर अत्याचार शुरू हो गया। सास रानू अग्रवाल ने हर्षिता का जीना मुश्किल कर दिया। घर में नौकरानी होते हुए भी रानू अग्रवाल हर काम हर्षिता से करवाती और मेहमानों के सामने बुरी तरह से उसकी बेइज्जती करने लगी। कमाल की बात यह थी कि हर्षिता का पति उत्कर्ष, जो उसे प्यार के वादे करता था, सब कुछ सुनकर भी खामोश रहता, बल्कि मां का साथ भी देता। हर्षिता के माता पिता काफी हैरान थे, क्योंकि शादी के बाद हर्षिता काफी उदास नजर आती थी, लेकिन बहुत पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताती। मां की कसम देकर पूछने पर उसने बताया कि ससुराल में उसे परेशान किया जा रहा है और 2 करोड़ रुपए पिताजी से मांगकर लाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये सुनकर हर्षिता के माता पिता ने उसे उत्कर्ष को छोड़ने के लिए कहा, पर वो बोली, मां, ये कुछ दिनों की बात है। मैं उत्कर्ष को बहुत प्यार करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हर्षिता की हालत पहले से भी खराब हो गई। अब उत्कर्ष की बहन परिधि भी हर्षिता के खिलाफ रानू अग्रवाल के कान भरने लगी, जिसके बाद उसे पहले से भी ज्यादा तंग किया जाने लगा। हालात इतने खराब हो गए थे कि रानू अग्रवाल हर्षिता पर हाथ भी उठाने लगी। भोली भाली हर्षिता का खामोशी से सब सहते रहना उनकी हिम्मत बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ हर्षिता की गिरती हुई सेहत देखकर जब माता पिता ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने सब कुछ उन्हें बताया। इसके बाद हर्षिता के माता पिता ने उसे वापस अपने घर ले आया और हर्षिता को उत्कर्ष को छोड़ने की सलाह दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका पति उत्कर्ष उसे लेने पहुंच गया और उसने हर्षिता और उसके घर वालों से वादा किया कि आगे उसे परेशान नहीं किया जाएगा। पति के प्यार में डूबी भोली भाली हर्षिता भी वापस जाने के लिए मान गई और ससुराल चली गई। हर्षिता के वापस आने के बाद कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके ससुराल वाले जल्दी ही फिर से अपने पुराने तरीकों पर आ गए और उसे परेशान करने लगे। उस समय हर्षिता की ननद परिधि की शादी होने वाली थी। हर्षिता के ससुराल वाले उस पर दबाव डालने लगे कि वो अपने माता पिता से 25 लाख रुपए मांगकर उन्हें दे। हर्षिता ने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वो काफी चुप रहने लगी। ये देखकर उसकी मां संतोष ने उसे फिर अपनी कसम दी। हर्षिता ने संतोष को 25 लाख मांगने की बात बताते हुए कहा, किसी भी हाल में उन्हें पैसा नहीं देना है। 8 मार्च 2019 को हर्षिता की ननद परिधि की शादी हो गई और क्योंकि हर्षिता के परिवार से पैसे नहीं मिले थे, हर्षिता की सास रानू अग्रवाल ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने हर्षिता से कहा, मैं नौकरानी को 8,000 देती हूँ और तुम बिस्तर पर लेटी रहती हो। यहाँ रहना है तो काम करने होंगे। वो लड़की जो अपने घर में एक रानी की तरह रहती थी और किसी भी काम को करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे अपने ससुराल में नौकरानी से भी बुरा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। उसे घर के छोटे मोटे काम करने के लिए दबाव डाला गया, जो आमतौर पर नौकर चाकर भी नहीं करते थे। इसके साथ ही उसकी सास आए दिन उस पर हाथ उठाने लगी। अब तो हर्षिता को उसके अपने खर्चों के लिए भी पैसे नहीं दिए जाने लगे। हर्षिता के पिता अपने बेटी की हालत देखकर काफी दुखी थे। उन्होंने उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने और जीवन में खुशी के पल लाने के लिए उसे यूएसए की यात्रा पर भेजने का प्लान बनाया। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को उनके दामाद के साथ यूएसए भेजने का निर्णय लिया और साथ में खुद भी गए। उन्हें लगा कि शायद इससे उनकी बेटी के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा और वो थोड़ी खुश हो सकेगी। 15 जून को वे लोग वापस भारत लौट आए। हर्षिता ने कुछ दिनों तक कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार को परेशान करने के बजाय अपनी मैरिड लाइफ की समस्याओं को सहने की कोशिश करती थी। लेकिन 7 जुलाई को हर्षिता का जन्मदिन था, इसलिए हर्षिता के परिवार वालों ने 7 जुलाई को उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे प्लान किया और रिश्तेदारों और दोस्तों को भी निमंत्रण भेज दिया था। लेकिन हर्षिता के जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले 6 जुलाई
2019 को सुबह 11 बजे हर्षिता ने अपने पिता को फोन किया और उनसे घर ले जाने की रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पापा हमें बुला लो, हमारी सास हमें झाड़ू से मार रही है, ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफी टेंशन में थी। पिता को चिंता हुई और उन्होंने तुरंत उसके ससुर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। पदम अग्रवाल हर्षिता के बारे में सोच ही रहे थे कि लगभग 12 बजे के आसपास उनके पास फिर से फोन आया, लेकिन इस बार ये उनकी प्यारी बेटी का नहीं, बल्कि उनके ससुर सुशील अग्रवाल का था, जिन्होंने उन्हें एल्डोराडो अपार्टमेंट स्थित अपने घर पर तुरंत पहुंचने के लिए कहा। वे अपनी पत्नी और बड़ी बेटी दीपिका को लेकर आनन फानन में हर्षिता के घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। हर्षिता की लाश बिल्डिंग से नीचे गिरी पड़ी थी। उनकी प्यारी छोटी राजकुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसे 7वीं मंजिल से उसके ही अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। हर्षिता के साथ ससुर और पति उत्कर्ष शव के पास खड़े थे। उन्होंने पदम अग्रवाल की तरफ बढ़ते हुए कहा, हर्षिता ने आत्महत्या कर ली, वो 7वीं मंजिल से कूद गई। ये सुनते ही पदम अग्रवाल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेटी हर्षिता कूदी नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने इसे मार डाला है। मैं तुम लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी और अपने परिवार तथा सभी रिश्तेदारों को भी घटना के बारे में बता दिया। संतोष अपनी फूल सी बेटी का शव देखकर बेहोश हो गई। दीपिका किसी तरह अपने माता पिता को संभालने की कोशिश करने लगी। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों की जीपें वहां पहुंचने लगी। आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी आनंद देव तिवारी और कई उच्च अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। सभी पुलिस अधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। फॉरेंसिक टीम के साथ ही साथ स्वरूप नगर और कर्नेलगंज से भी पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। पुलिस अधिकारियों ने फ्लैट की किचन से जुड़ी उस खिड़की की जांच पड़ताल की जहां से हर्षिता गिरी थी या फिर उसे फेंका गया था। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने हर्षिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। घटना स्थल पर अन्य लोगों के अलावा हर्षिता का पति उत्कर्ष और उसके माता पिता भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले हर्षिता के पति उत्कर्ष से पूछताछ की। उसने बताया, हर्षिता से मैं कितना प्यार करता था। इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है, मगर उसके जाने से सब कुछ खत्म हो गया। शादी के बाद हम सब बेहद खुश थे। हम उसे अपना फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू कराने वाले थे और उसे आने जाने के लिए कार भी दी थी। कोई रोक टोक नहीं थी। 28 मई से 16 जून तक हम अमेरिका में रहे। तब भी फ्यूचर को लेकर सपने बुन रहे थे, लेकिन क्या पता था कि सारे सपने टूट जाएंगे। घटना वाले दिन मैं और पापा फैक्ट्री में थे। मम्मी का फोन आया तो हम लोग आए। हर्षिता आत्महत्या नहीं कर सकती। वो खिड़की से नीचे कैसे गिर गई, कुछ नहीं मालूम। हर्षिता के ससुर सुशील कुमार अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को बताया, जिस समय हम घर से निकले थे उस समय घर में सब कुछ ठीक ठाक था। दोपहर 12:30 के करीब पत्नी राणु ने फोन करके बताया कि बहू हर्षिता अपार्टमेंट की खिड़की से गिर गई है। ये पता चलते ही उन्होंने हर्षिता के पिता को फोन किया और फौरन घर आने को कहा। फिर बेटे उत्कर्ष को साथ लेकर घर के लिए चल दिए। घर पहुंचे तो वहां हर्षिता का शव नीचे पड़ा मिला। हर्षिता की सास राणु अग्रवाल ने पुलिस को बताया, सुबह लगभग 9 बजे उत्कर्ष अपने पापा के साथ फैक्ट्री चला गया। कुछ देर बाद नौकरानी शकुंतला आ गई। हर्षिता उस समय सफाई कर रही थी और उन्हें कुरियर करना था। जैसे ही वो कुरियर का पैकेट लेकर फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंची, नौकरानी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि नौकरानी हर्षिता को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो बहू की मौत हो चुकी थी। शायद खिड़की के पास गंदगी को साफ करते समय उसका पैर फिसल गया। फिर उन्होंने इस घटना की जानकारी फोन पर पति को दी। परिवार के बयान लेने के बाद पुलिस ने देखा कि अग्रवाल परिवार में काम करने वाली नौकरानी शकुंतला, जो घटना के समय वहीं मौजूद थी, इसलिए पुलिस ने उसका भी बयान लिया और उसके चौंका देने वाले बयान ने पहली बार राणु अग्रवाल के झूठ का पर्दाफाश कर दिया।
उसने बताया, सुबह 9:30 बजे जब शकुंतला फ्लैट पर पहुंची थी, उस समय हर्षिता का पति उत्कर्ष अग्रवाल और ससुर सुशील अग्रवाल फैक्ट्री जा चुके थे। केवल हर्षिता और राणु अग्रवाल फ्लैट में मौजूद थे। किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। राणु अग्रवाल ने हर्षिता से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नौकरानी को 88,000 रुपए दिए जाते हैं और तुम कमरे में पड़ी रहती हो, घर का काम क्यों नहीं करती? गुस्से में हर्षिता ने भी उन्हें जवाब दे दिया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए शकुंतला ने हर्षिता को समझा बुझाकर कमरे में ले गई। राणु अग्रवाल भी वहां पहुंच गई और हर्षिता को कमरे में चप्पल और झाड़ू से मारने लगी। उसे घर से बाहर भी नहीं जाने दिया। इसके बाद हर्षिता काम करने चली गई। जब वो काम कर रही थी तो 12:30 बजे के करीब राणु अग्रवाल की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब हर्षिता ने देखा तो वो खिड़की से नीचे लटकी हुई थी। नौकरानी ने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इस दौरान राणु अग्रवाल दर्शक की तरह वहां पीछे खड़ी रही और उन्होंने कोई मदद नहीं की। नौकरानी शकुंतला के बयानों के बाद थाना प्रभारी ने पुलिस अधिकारियों के आदेश पर राणु अग्रवाल को महिला पुलिस के सहयोग से हिरासत में लिया। जल्दी ही पुलिस के हाथ एक और पुख्ता सबूत के रूप में एक सीसीटीवी फुटेज आया, जिसमें हर्षिता की सास राणु अग्रवाल बहू की लाश के पास पहुंची और फिर अपने पति को फोन करते हुए बोली, शी इज फिनिश्ड, खिड़की से नीचे कूद गई है। उन्होंने लाश के पास से कार की चाबी और मोबाइल उठाया और फिर वहां से चली गई। ये खबर कानपुर के मीडिया चैनलों और अखबारों में बहुत तेजी से फैल गई। कई महिला संगठन भी सामने आए और घटना की निंदा करते हुए परिवार को इंसाफ दिलवाने का आश्वासन दिया। हर्षिता के परिवार ने हर्षिता के पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ कोना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। बाद में हर्षिता की ननद परिधि और नंदोई का नाम एफआईआर रिपोर्ट से हटा लिया गया। हर्षिता के पति, ससुर और सास को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में अपराधियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया जारी रखी है, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके और कोई भी कोर्ट या वकील उन्हें बचा न सके। आरोपी फिलहाल जेल में है और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की और कई संदिग्ध साक्ष्य एकत्र किए। इस दौरान परिवार के सदस्य और अन्य गवाहों के बयान लिए गए। हर्षिता के परिवार और आसपास के लोगों ने घटना के बारे में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। इस केस को लेकर कानपुर और आसपास के इलाकों में भी व्यापक चर्चा हुई और कई महिला संगठनों ने न्याय की मांग की। वहीं आरोपी पक्ष ने अपने बचाव में कई बयान दिए और आरोपों को नकारा, लेकिन जांच और सबूतों ने उनके खिलाफ काफी मजबूत स्थिति बनाई। अब मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, जहां पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन मिल रहा है। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि केस में किसी तरह की लीपापोती या दबाव न डाला जाए, ताकि आरोपी को पूरी तरह से सजा मिल सके। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं, तो ट्रू क्राइम डेप्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम जल्द ही एक और हैरान कर देने वाले रहस्यमय किस्से के साथ वापस आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रखें। सच हमेशा सामने आता है।